हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ उत्साहित भी हूँ। बताएं उत्साहित क्यों? क्योंकि आज हम करने वाले हैं अपनी पाठ्य पुस्तक अंतरा का 10वां पाठ। गद्य खंड का 10वां पाठ है। लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और नाम है कुटज। जी हाँ, अब ये कुटज क्या है? सच में जब पहली बार कोई इस शब्द का मतलब ये नाम सुने या ये शब्द सुने तो जरूर उसके मन में ये प्रश्न आएगा कि कुटज कुटज क्या होता है? कुटज किसका नाम है? क्या किसी जगह का नाम है? क्या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है? बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर उभर कर आएंगे। हाँ, इसी तरह से आपके मस्तिष्क में भी अवश्य उभर कर आए होंगे। तो इन सब के जो भी मस्तिष्क में प्रश्न आए हैं सभी के सवालों के जवाब मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत ध्यानपूर्वक मेरे साथ बने रहना ताकि इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाएं या आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाए तो आप बहुत अच्छे से उनका उत्तर लिख सको। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक और बात मैं आपको बता दूं, खुशखबरी है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में भी आ गए हैं हिंदी मीडियम नोट्स। कक्षा 8वीं से 12वीं तक के सभी विषय के नोट्स अवेलेबल हैं। आप अपने डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दी है, क्लिक कीजिए और नोट्स का लाभ उठाइए। ना केवल ये आपकी वार्षिक परीक्षा या बोर्ड परीक्षाओं में हेल्प करेंगे, बल्कि आगे आने वाले जो भी बोर्ड्स या प्रतियोगी परीक्षाएं आप देंगे ना, उनमें भी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो उनका लाभ उठाइए और जल्दी से जल्दी क्लिक करके देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जानेंगे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन के बारे में, पढ़ेंगे उनके जीवन से संबंधित कुछ खास बातें। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जन्म तिथि और स्थान 19 अगस्त 1907, बलिया, उत्तर प्रदेश, भारत। मृत्यु और तिथि स्थान 19 मई 1979, दिल्ली, भारत। व्यवसाय लेखक, आलोचक और प्राध्यापक। हिंदी साहित्य का काल आधुनिक काल। कौन से काल में इनकी गद्य रचनाएं या उनकी रचनाएं मिलती हैं? तो आधुनिक काल से इनका संबंध रहा है। ठीक है, सम्मान और पुरस्कार देख लेते हैं। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित। आलोक पर्व निबंध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये अवश्य ध्यान रखिएगा बेटा। होता क्या है कि ये कौन सा सम्मान कब मिला, किस रचना पर उन्हें ये सम्मान मिला, ये सब कुछ एक एक नंबर के प्रश्नों में आएंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं, उनमें पूछे जाएंगे। आलोक पर्व निबंध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? तो आप ये लिख सकते हैं आलोक पर्व निबंध है उनका, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इनको डॉक्टर ऑफ लेटर्स का सम्मान दिया। तो इस तरह से इनका जीवन या इनका जो लेखन कार्यकाल रहा वो आधुनिक काल को माना जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि कुटज क्या है। बिल्कुल, जब भी हम किसी के नाम की चर्चा करें, स्थान की चर्चा करें या किसी विशेष बात पर या विषय पर, टॉपिक पर चर्चा हो, तो हम बड़ा मतलब एकदम जिज्ञासा के साथ ये चाहते हैं कि क्या है। तो आइए देखते हैं कि कुटज क्या है। कुटज हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली फूल है। अब कभी सोचा था कि जंगली फूल के बारे में कोई पाठ की रचना हो जाएगी, इतनी मतलब विशेष रचना हो जाएगी कि पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएगी? तो ये एक जंगली फूल है। इस फूल की प्रकृति पर यह निबंध कुटज लिखा गया है। प्रकृति समझते हो, नेचर और स्वभाव। ठीक है, कि कहते हैं ना, अरे उसका नेचर बड़ा अजीब सा है, अरे उसकी प्रकृति बड़ी अजीब सी है, अरे उसका स्वभाव बड़ा अजीब सा है, या फिर उसका नेचर तो बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव तो बहुत ही अच्छा है। तो अब ये फूल की प्रकृति कैसी है, स्वभाव कैसा है, उस पर यह निबंध की रचना हुई। कुटज में ना विशेष सौंदर्य है। अब बहुत से फूल या पुष्प की बात की जाए तो जब भी हम पुष्प का नाम लेते हैं तो कौन कौन से फूलों के नाम सबसे पहले आपके मस्तिष्क में आ जाते हैं? गुलाब, कमल, मोगरा, जूही, लिली, बहुत सारे ऐसे फूल हैं, चंपा, चमेली, जिनकी सुगंध हमें पता है, हम अनुभव कर चुके हैं, देखने में भी सुंदर। अब यहाँ पर देखो,
ना तो ये अधिक सुंदर है, ठीक है, मतलब कुटज में ना तो विशेष सौंदर्य है ना सुगंध, फिर भी लेखक ने उसमें मानव के लिए एक संदेश पाया है। ना सुगंध है ना सुंदरता है, फिर क्या संदेश। लेखक हिमालय की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करता है। उसने इसे पृथ्वी का मानदंड कहा है। हिमालय में शिवालिक श्रृंखलाएं हैं जिनका नामकरण शिव शंकर की अलकें के आधार पर किया गया है। तो हिमालय में शिवालिक श्रृंखलाएं हैं जिनका नामकरण शिव शंकर की अलकें के आधार पर किया है। शिव की विशाल जटाएं यहां तक भी फैली होंगी। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहां से बहुत दूरी पर है। शिवालिक श्रेणियों की कठोर चट्टानों पर अनेक सुंदर वृक्ष दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर लेखक ने उनका मानवीकरण किया है। शिवालिक की शुष्क और नीरस पर्वत श्रृंखलाओं पर अनेक मुस्कुराते हुए वृक्ष दिखाई देते हैं, पर लेखक उनके नाम और कुल से परिचित नहीं है। इन्हीं वृक्षों में एक बहुत छोटा सा ठिगना सा चौड़ी पत्ती वाला फूलों से लदा वृक्ष है। लेखक इस वृक्ष का नाम याद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन संभवतः नहीं याद आया, भूल से गए। तो इस वृक्ष के लिए लेखक अनेक असंस्कृतनिष्ठ नामों की कल्पना करते हैं और सोचते हैं कि नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी हो। नाम की क्यों आवश्यकता पड़ी भाई? क्योंकि कई व्यक्ति हैं, कई लोग हैं दुनिया में, अनगिनत लोग हैं। यदि नाम नहीं होते तो किसी को कैसे बुलाया जाता, किसी की पहचान कैसे होती, समाज में किस तरह से किसी की पहचान को रखा जाता, ठीक है। तो इस प्रकार नाम का उन्होंने क्या दिया कि नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी होती कि हाँ भाई आपका नाम है, आधार कार्ड है, तब ये जा रहा है कि हाँ यही आपका नाम है। नहीं हम नहीं हमारा तो नाम ही है, कहेंगे आधार कार्ड दिखाइए, नहीं है हमारे पास, बस। तो आप कितना भी मत्था ठोक ठोक कर रह जाए या अपनी बात को रख कर रह जाए, कोई नहीं मानेगा जब कभी प्रमाणित नहीं होता। तो अर्थात नाम पहचान है। अतः इस वृक्ष का समाज स्वीकृत नाम देने के लिए लेखक व्याकुल है। लेखक इस गिरिकूट बिहारी के नाम के बारे में स्वयं पुनः प्रश्न करते हैं और उसे अचानक याद भी आ जाता है, अरे यह तो कुटज है। संस्कृत के कवियों ने भी कुटज को पर्याप्त महत्व दिया है। कालिदास ने मेघदूत में भी कुटज के पुष्पों का उल्लेख किया है। कालिदास वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है। तो उन्होंने और अभिज्ञान शकुंतलम, उन्होंने भी अपने मेघदूत में कुटज के पुष्पों का उल्लेख किया है। इसका अर्थ है कि कुटज अति महत्वपूर्ण है। कुटज एक बड़भागी फूल है जिसने कालिदास के संतप्त चित्र को सहारा दिया था। इस कारण कुटज के पुष्प सम्मान के पात्र हैं। एक स्थान पर रहीम ने भी अपनी खराब मानसिक स्थिति में झुंझलाकर कुटज का प्रयोग किया है। अब किसी ने इसका प्रयोग अच्छे के लिए किया, कालिदास का याद करते हैं। वहीं पर यदि हम बात करें रहीमदास जी की, तो उन्होंने एक बार झुंझलाहट समझते हो ना, झुंझला गए और अपने काव्य में उनकी कुटज नामक फूल की रचना कर डाली। तो देखते हैं कैसा है वो। वे रहीम अब बिरछ कहाँ जिन कर छाह गंभीर, बागन बिच बिच देखियत सेहुड़ कुटज करीर। अब यहाँ पर रहीमदास जी ने इसमें ये कहा है कि अब ऐसे बिरछ मतलब वृक्ष कहाँ जिनकी छाया अति घनी होगी, शीतलता प्रदान करेगी। तो वे रहीम अब बिरछ कहाँ, ऐसे वृक्ष अब कहाँ जिनकर छाह गंभीर, जिनकी छाया बहुत घनी और शीतलता प्रदान करने वाली होगी। बागन बिच बिच देखियत सेहुड़ कुटज करीर। अब तो जहां देखो वहां सेहुड़ है, कुटज है और करीर है। अच्छे वृक्ष तो कहीं दिखाई नहीं देते। इस तरह से रहीमदास जी ने भी कुटज का वर्णन किया है। कभी कभी कवियों के खराब मूड से सम्मान के पात्र भी गलत बयानी के शिकार हो जाते हैं। वैसे कुटज का बागों से कोई संबंध प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कुटज बाग बगीचा में तो कभी नहीं होता। कुटज शब्द का अर्थ है घट से उत्पन्न। अब घट का अर्थ होता है घड़ा, ठीक है। अब किस तरह से भाई घट से उत्पन्न कैसे हुआ कुटज? महर्षि अगस्त्य को भी घड़े से उत्पन्न कुटज कहा जाता है। संस्कृत में कुटज, कुटच, कूटच आदि अनेक शब्द मिलते हैं। कहा जाता है कि ये शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। अब आग्नेय भाषा परिवार क्या है?
तो दक्षिण पूर्व की भाषा को अग्निकोश की भाषा होने के कारण आग्नेय परिवार की भाषा कहा जाता है। कौन सी भाषा को? दक्षिण पूर्व की भाषा को। संभव है कुटज भी इसी भाषा का शब्द हो। संस्कृत तो सर्वग्रासी भाषा है, सबने ग्रहण किया है संस्कृत भाषा को। संस्कृत तो कई भाषाओं की जननी है, अग्रजा है, बहन है। ठीक है, तो ये सब बातें कही हैं। लेखक को अपने सामने लहराता खड़ा पौधा दिखाई देता है जो नाम और रूप से अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है। यही कुटज है। क्या है? जब लेखक को अपने सामने एक लहराता खड़ा पौधा दिखाई देता है जो नाम और रूप से अपनी अपराजेय जीवन शक्ति घोषणा कर रहा है, मतलब अपराजेय जीवन मतलब वो कई वर्ष उसकी जीवन है, मतलब उसकी आयु लंबी है, जो हजारों वर्षों से स्थित है और दारुण गर्मी में भी हरा भरा होकर कुटज के रूप में खड़ा है। ऐसा वृक्ष जो हजारों वर्ष पुराना हो। सच में नाम देखकर ही पहेली मूवी की याद आ गई, जहाँ एक बड़ा सा वृक्ष था और उस पर वो मतलब नहीं कुछ भूत प्रेत का साया याद आ जाता है। अनेक शताब्दियां बीतने पर भी इसका नाम नहीं बदला। इसके हरे भरे वन को देखकर ईर्ष्या होने लगती है। इसी वातावरण में लेखक ने भगवान शिव की तपस्या की कल्पना की है। कुटज के वृक्ष हिलकर अपने पुष्प भगवान महादेव को चढ़ाते हैं। कुटज का यही उपदेश है कि कठोर पत्थर को तोड़कर पाताल की छाती चीरकर अपना भोग्य संग्रह करो, तूफान झंझा झेलकर आकाश को चूमकर उल्लास खींच लो। मतलब अपने हक और अपने अधिकार का जो है उसे प्राप्त करके ही रहो, किसी के समक्ष हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। क्या है उपदेश? क्या है कुटज का जो लेखक बताना चाहते हैं? कठोर पत्थर को तोड़कर, ठीक है, पाताल की छाती चीरकर अपना भोग्य संग्रह करो। मुश्किलें, मुसीबतें, रुकावटें, बाधाएं जो भी आए उन सब को चीर फाड़ कर बढ़ते चलो आगे अपने लक्ष्य की ओर। तूफान झंझा झेलकर आकाश को चूमकर उल्लास खींच लो। ये है कुटज की शिक्षा और उद्देश्य कि ये है, ऐसा है कुटज का वृक्ष। इसीलिए लेखक ने इसमें उसका प्रयोग किया है। कुटज का यही कठिन उपदेश है। जीना एक कला ही नहीं, तपस्या भी है। याज्ञवल्क्य ब्रह्मवादी थे। उन्होंने पत्नी को समझाने की कोशिश की कि संसार में जहां कहीं प्रेम है सब मतलब के लिए है। अब देखो, एक याज्ञवल्क्य ब्रह्मवादी थे। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि संसार में जहां कहीं प्रेम है सब मतलब के लिए है, सब स्वार्थ के लिए है। प्रेम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ छुपा है। क्या है? अन्य लोगों ने भी कहा है कि दुनिया में परमार्थ नहीं है, केवल स्वार्थ है। हर कार्य की महिमा के गुणगान में हर जगह कोई ना कोई स्वार्थ है। कहा तो एकदम सही है। क्या ऐसा है? स्वार्थ और जिजीविषा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। एक तरफ स्वार्थ, दूसरी तरफ जिजीविषा। जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा। तो सभी ने जो विद्वान रहे हैं, भाषाविद रहे हैं, महान पुरुष रहे हैं, उन्होंने यही कहा है कि स्वार्थ और जिजीविषा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। मनुष्य का स्वार्थ खंडित सत्य है। वह स्वार्थ को ही नहीं समझ पाता, परमार्थ को समझना तो बहुत दूर है। अब यहाँ पर यही कहना चाहा है कि मनुष्य बहुत स्वार्थी है। जब वो स्वार्थ क्या है इसी को वो नहीं समझ पाता तो परमार्थ को कैसे समझेगा? कुटज का उदाहरण लेखक ने दिया है कि वह मनुष्य की भांति दूसरे द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, नीति धर्म का उपदेश नहीं करता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों के जूते नहीं चाटता, नीलम माणिक आदि नहीं पहनता। वो अपने बलबूते पर अपना रौब झाड़ता है, अपनी सत्ता जमाता है। कुटज तो शान से जीता है क्योंकि वह स्वार्थ से अलग होकर जीता है। शांति पर्व में उदाहरण देकर बताया है कि सुख या दुख, प्रिय या अप्रिय, जो मिले उसे अयाचित होकर सोल्लास ग्रहण करो। जो भी प्राप्त हो रहा है उसे खुशी से ग्रहण करो, क्योंकि यही है, कर्म करना है, लेकिन जो भी उसका प्रतिफल मिले, जो भी उसका परिणाम मिले,
ऐसा नहीं है कि खुशी में बहुत ज्यादा झूम उठो कि अपने होश हवास ही खो बैठो, और ना ही ऐसा कि दुखों में इतने गंभीर हो जाओ कि आगे पीछे सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, कुटज को देखकर रोमांच हो जाता है कि ऐसी स्वार्थ रहित अपराजित भाव की जीवन दृष्टि उसे कहां से मिली है। सुख और दुख तो जीवन के विकल्प हैं, सुख और दुख जीवन के विकल्प हैं, और ये जीवन के साथ ही चलते हैं, तभी तो कहा है जीवन के विकल्प हैं। जीवन है तो सुख दुख तो है। मन जिसके वश में है वह सुखी है, और जिसका मन वश में नहीं है वह दुखी है। सिंपल। जो अपने मन पर नियंत्रण रख सकता है, जो संयमी है, धैर्यवान है, वो सुखी है। वहीं पर जो संतोषी नहीं है, जो धैर्यवान नहीं है, आपाधापी में लगा है, तो वो दुखी है। कुटज इन मिथ्याचारों से मुक्त है। वह राजा जनक की भांति संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, पर मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। वाओ बेटा, ध्यान से सुनो इस बात को कि लेखक ने कहा है कि कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। अर्थात मन को नियंत्रण में करना सबसे बड़ी शक्ति। मन के नियंत्रण में यदि हम खुद हो गए तो फिर हम समझिए हारते चले जाएंगे। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हमें अपनी इंद्रियों पर, सेंस ऑर्गन्स जिसको कहते हैं, अपने आप पर नियंत्रण करना होगा। और नियंत्रण जब हमने करना सीख लिया, सेल्फ कंट्रोल जिसे कहते हैं, तो समझिए हम सारे जहां की शक्ति अपनी मुट्ठी में शामिल कर सकते हैं, अर्थात अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते हैं। कुटज को लेखक मनस्वी मित्र बताता है तथा उसे धन्य मानता है। ठीक है, उसमें अपनी शक्ति है। चलिए, तो समझ में आया कुटज का क्या उपदेश है। तो कुटज का उपदेश ये है कि जीवन कितने भी झंझावतों से क्यों ना भरा रहे, जीवन कितनी भी परेशानियों से क्यों ना हो, डट कर खड़े रहना है, चट्टानों को चीर देना है, पाताल का सीना चीर कर उसमें से शक्तियां बटोरना है, आकाश को छू लेना है, और कितनी भी मुश्किलें या परेशानियां आए उन सब को एक एक करके हटाते जाना है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के आगे कुछ भी बड़ा नहीं। मनुष्य के अंदर जो शक्ति व्याप्त है, मनुष्य होना ही अपने आप में शक्तिमान है। चलो चलते हैं प्रश्नों की ओर। कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा गया है? कुटज ऐसा साथी है जो कठिन दिनों में साथ रहा है। कालिदास ने अपनी रचना में जब रामगिरी पर्वत पर यक्ष को बादल से अनुरोध करने भेजा था, किसने भेजा था? कालिदास ने अपनी रचना में जब रामगिरी पर्वत पर यक्ष को बादल से अनुरोध करने भेजा था, तो वहां कुटज का पेड़ ही विद्यमान था। उस समय में कुटज के फूल ही उसके काम आए थे, ऐसे स्थान पर जहां दूब तक नहीं पनप सकती। रामगिरी पर्वत, ऊंचाई चट्टानों पर, वहां कुछ नहीं था, लेकिन वहां क्या थे? कुटज के फूल। यक्ष ने कुटज के फूल चढ़ाकर ही मेघ को प्रसन्न किया, अतः उसे गाढ़े का साथी कहा है कि विपत्ति में जो साथ दे वही सच्चा मित्र है। तो यहाँ पर गाढ़े का साथी मतलब मुश्किल में काम आने वाला। चट्टानों पर, पर्वतों पर, जहां दूब तक एक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, वहां पर कुटज के फूल ही उनको काम आए थे। ठीक है, अगला है नाम क्यों बड़ा है। लेखक के विचार अपने शब्दों में लिखिए। एक बहुत पहले जब हम दूसरी तीसरी में पढ़ते थे, नाम बड़ा या काम, एक कहानी थी। एक स्त्री का नाम था लक्ष्मी शायद। अब एक राहगीर चलते चलते आते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोलती है लक्ष्मी। बेचारी लक्ष्मी का नाम सुनकर वो सामने वाला हंसने लगता है। क्यों? क्योंकि वो लकड़ियों का गट्ठर ढो रही थी, हालत उसकी बड़ी दयनीय थी, एकदम गरीब अवस्था थी। तो वो उसको हंसी आ जाती है, अच्छा नाम लक्ष्मी और गट्ठर ढो रही हो, लकड़ियां मजदूरी कर रही हो। तो यहाँ पर दिया था कि नाम बड़ा या काम, तो काम बड़ा होता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नाम क्यों बड़ा है। यहाँ भी देखते हैं। नाम का जीवन में बहुत महत्व है। नाम है तो मनुष्य की पहचान है। यदि हमें किसी के रूप, आकार आदि का वर्णन किया जाएगा, ठीक है,
तो नाम नहीं होने के कारण हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। कि मान लीजिए अब आपसे कहें कि एक मैडम हैं, अच्छा ठीक है हिंदी पढ़ाती हूँ, आप कह दोगे कि लाली मैडम। मान लो बहुत सारे लोग हों और जहाँ किसी को बुलाना हो तो हम क्या कहेंगे, वो जो जिन्होंने पीले वस्त्र पहने, पीले वस्त्र बहुत लोगों ने पहने, वो जिनकी हाइट थोड़ी लंबी है, बहुत लोगों की हाइट लंबी है। तो वहाँ नाम ही है जिसकी सहायता से हम उस व्यक्ति को पहचान पाएंगे। मनुष्य को उसके चेहरे मोहरे से पहचान भी लिया जाए, लेकिन जब तक नाम याद ना आए मनुष्य की पहचान अधूरी लगती है। समाज में लोग हमें इसी नाम से जानते हैं, यह समाज द्वारा स्वीकृत नाम है। अतः मनुष्य कितना ही सुंदर क्यों ना हो, यदि उसका नाम नहीं है तो उसे पहचानने में बहुत कठिनाई होगी। नाम मनुष्य की पहचान बन गई है। गौर करें तो हर प्राणी तथा वस्तु के लिए एक नाम दिया गया है। यह नाम इसलिए दिया गया है कि उसे पहचान सरल हो। उसका रूप, रंग, गुण, आकार, दोष, जाति, धर्म आदि के आधार पर नाम दिया जा सकता है। इसी से पता चलता है कि नाम बहुत बड़ा है। अगला है कुट, कुटज और कुटनी शब्दों का विश्लेषण कर उनमें आपसी संबंध स्थापित कीजिए। हजारी प्रसाद जी ने कुटज पाठ में इस विषय पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार कुट शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक घर, दूसरा घड़ा। कुट का अर्थ एक घर, दूसरा घड़ा। इस आधार पर कुटज शब्द के अर्थ उन्होंने बताया घड़े से उत्पन्न होने वाला। कुटज, कुट के क्या अर्थ है, एक है घर, दूसरा है घड़ा, अर्थात कुटज के उन्होंने अर्थ बताए हैं घड़े से उत्पन्न होने वाला। यह नाम अगस्त मुनि का ही दूसरा नाम है। कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति घड़े से हुई। अब दोबारा कुट शब्द की ओर बढ़ते हैं। यदि इस विषय पर गौर किया जाए तो कुट शब्द का अर्थ है घर, और घर में कार्य करने वाली बुरी दासी को कुटनी नाम दिया जाता है। कुटनी, जो घर में काम करती है बुरी दासी, उसको कुटनी दिया है। अतः कहीं ना कहीं यह शब्द आपस में जुड़े हुए हैं और उनके आपस में संबंध स्थापित है। घर, घर में काम करने वाला, तो आपस में ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुटज किस प्रकार अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा करता है, तो कुटज ऐसे वातावरण में जीवित खड़ा है जहां पर दूबा भी पनप नहीं पाती। वहां पर कुटज का खड़े रहना, उसके साथ ना फूलना उसकी अपराजेय जीवन शक्ति की घोषणा करता है। समझ में आया? वह पहाड़ों की चट्टानों के मध्य स्वयं खड़ा रहता है, शीत, गर्मी, बारिश सब कुछ झेलता है। उसमें व्याप्त जल स्रोतों स्वयं के लिए जल ढूंढ निकालता है। ऐसे एकाकी स्थानों में भी वह विजयी खड़ा है। यह इतनी विकट परिस्थिति है जिसमें साधारण पौधे तथा पेड़ का जीवित रहना संभव ही नहीं है, लेकिन कुटज अपने आप में मस्त खड़ा हुआ है। उसकी जीवन शक्ति जो उसे अपराजेय बना देती है। अपराजेय मतलब जो कभी हारे नहीं, विजेता। अर्थात जीवन के प्रति उसकी ललक उसे कभी न हारने वाला बना देती है। वह खराब मौसम की मार, पानी की कमी में भी अपने लिए राह बनाता है और हमें जीने की प्रेरणा देता है। अगला प्रश्न है कुटज हम सभी को क्या उपदेश देता है, टिप्पणी कीजिए। तो कुटज ने हमें जीवन में संघर्ष, अर्थात जीवन और संघर्ष को एक माना है। जो भी आपत्ति, विपत्ति, परेशानी, मुश्किलें आती हैं वो जीवन का ही एक विकल्प है। कुटज हम सभी को उपदेश देता है कि विकट परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें धीरज रखना चाहिए और विकट परिस्थिति में अपने परिश्रम और शक्ति से काम लेना चाहिए। यदि हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो हम इन विकट परिस्थितियों को अपने आगे झुकने के लिए विवश कर देते हैं। और वही तो, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कर दो मेरा खुदा बड़ा है। तो अपनी हिम्मत के साथ, अपने जोश के साथ, जुनून के साथ जब हम कार्य करते हैं तो वो जो विकट परिस्थितियां हैं ना, वो भी हमारे आगे झुकने के लिए विवश हो जाती हैं। विकट परिस्थितियों से गुजरने वाला व्यक्ति सोने के समान चमक कर निकलता है। जो विकट परिस्थितियों को झेल लेता है फिर उसे कोई नहीं गिरा सकता। सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? रेगिस्तान में। जब वो 13 वर्ष के थे तभी उन्होंने अपने पिता के शत्रु को पराजित कर दिया था, क्योंकि जब मुश्किलों से ही जन्म हुआ है तो उन्हें मुश्किलें क्या पराजित कर पाएंगी। इसलिए मुश्किलों से हारना नहीं है, घबराना नहीं है, मुश्किलें हैं जो हमें तराशने का काम करती हैं। अगला प्रश्न है कुटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? तो ये ध्यान से सुनिएगा। हमें हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए। विकट परिस्थितियों का सामना धीरज के साथ करना चाहिए।
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। स्वयं पर विश्वास रखो, किसी के आगे सहायता के लिए मत झुको, क्योंकि जब हम किसी के आगे झुकने लगे तो हम अपनी शक्ति को वैसे ही खो देते हैं। ऐसा लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, सामने वाला ही है जो कुछ कर सकता है। तो अपने आप पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास है तो निश्चय ही जीत हमारी है। सिर उठाकर जियो, मुसीबत से घबराओ मत, जो मिले उसे सहर्ष स्वीकार करो। खुशी है तब भी स्वीकार करो, दुख है तब भी उसको स्वीकार करो, खुशी के साथ स्वीकार करो, क्योंकि जहां खुशी होगी वहां दुख पल भर टिकेगा नहीं और वापस लौट जाएगा। कुटज क्या केवल जी रहा है? लेखक ने यह प्रश्न उठाकर किन मानवीय कमजोरियों पर टिप्पणी की है? तो लेखक ने यह प्रश्न उठाकर मानवीय कमजोरियों पर प्रहार किया है। लेखक के अनुसार कुटज का वृक्ष जीता ही नहीं बल्कि यह सिद्ध कर देता है कि मनुष्य में यदि जीने की ललक है, जीने का जुनून है, तो वह किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से सरलता पूर्वक निकल सकता है। विकट से विकट परिस्थितियों का सामना भी करके उनको पराजित करके आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार जीने में वह अपने आत्मसम्मान तथा गौरव दोनों की रक्षा करता है। वह किसी के सामने झुकता नहीं है, मान सम्मान के साथ जीता है, सिर उठाकर जीता है, किसी से सहायता नहीं लेता बल्कि साहस पूर्वक जीता है। लेखक केवल जीने से यह प्रश्न उठाता है कि कुटज का स्वभाव ऐसा नहीं है। वह जीने के लिए नहीं जी रहा है, इसके लिए उसमें दृढ़ विश्वास है। कहते हैं ना कि कुछ मनुष्य जीने के लिए खाते हैं तो कुछ खाने के लिए जीते हैं। अब तय हमें करना है कि हमें जीने के लिए खाना है या सिर्फ खाने के लिए जीना है। जीने के लिए खाएंगे तो हम अपने हर एक बाधाओं को परास्त करते हुए आगे जाएंगे, और यदि सिर्फ खाने के लिए जिएंगे तो पेटू राम बन जाएंगे और किसी भी कार्य करने की हमें फिर वो दक्षता नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी और हम हार जाएंगे। यह प्रश्न मानवों को लक्ष्य करके बनाया गया है जो जीवन की थोड़ी सी कठिनाइयों के आगे घुटने टेक देते हैं। अरे अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत बड़ी समस्या आ गई है, इतनी बड़ी समस्या कि इससे तो पार निकले नहीं सकता, बस हो गया एंड। उनके पास जीने की वजह होती ही नहीं है, बस जीने के लिए जीते हैं कि जीवन है। नहीं, हेलो कैसे हैं आप? तो कहते हैं बस भैया कट रही है, जीवन कट रहा है। क्यों कट रहा है? जी रहे हैं, खुश हैं, मनुष्य हैं, अच्छे से जीवन जी रहे हैं, खुश होकर जवाब दो ना भाई। ऐसे लोगों में साहस, जीने की ललक की कमी होती है। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। ठीक है, यही बताया है। अगला प्रश्न है, लेखक क्यों मानता है कि स्वार्थ से भी बढ़कर, जिजीविषा से भी प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य है? उदाहरण सहित समझाइए। जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा। ठीक है, तो यहां पर स्वार्थ और जिजीविषा से बढ़कर भी कोई ना कोई शक्ति तो अवश्य है। सोचो कौन सी शक्ति है जो स्वार्थ से बढ़कर हो, कौन सी शक्ति है जो जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा शक्ति से भी बढ़कर हो। लेखक ने क्या बताया है? स्वार्थ हमें गलत मार्गों पर ले जाता है। स्वार्थ के कारण ही मनुष्य ने गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी। गगनचुंबी मतलब आसमान को छूने वाली अट्टालिकाएं बना रहा है, बड़े बड़े। ठीक है, सागर में बड़े बड़े पुल बनाए हैं, सागर में चलने वाले जहाज बनाए हैं, हवा में उड़ने वाला विमान बनाया है। हमारे स्वार्थों की कोई सीमा नहीं है। जिजीविषा के कारण ही हम जीने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन स्वार्थ और जिजीविषा ही हैं जो हमें गलत मार्ग में ही ले जाते हैं। इन दोनों के कारण हम स्वयं को महत्व देते हैं, भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लेखक ने इन दोनों से अलग शक्ति को स्वीकार किया है कि यही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब और आगे क्या कहते हैं कि उनके अनुसार सर्व वह शक्ति है जो सबसे बड़ी है। क्या है ये? जब मनुष्य सर्वशक्ति को स्वीकार कर लेता है, सर्वशक्तिमान, तो वह मानव जाति ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी में विद्यमान सभी जातियों का कल्याण करता है। कल्याण की भावना उसे महान बनाती है। स्वार्थ में सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, जिजीविषा के बारे में सिर्फ अपने जीवन के बारे में सोचेगा, लेकिन सर्व की बात आ जाती है, जहां सबको लेकर साथ चलने की जहां बात आ जाती है, तो वो सबसे बड़ी शक्ति है, सर्वशक्ति। क्योंकि तो सर्वशक्तिमान है मतलब सबसे अधिक शक्तिशाली, या
जिसमें सबको साथ साथ चलने की शक्ति है या सबको साथ में ले जाने की जो सोचता है, उसके बारे में कहा है कि देखो, मानव जाति ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी पर विद्यमान सभी जातियों का कल्याण करता है। कल्याण की भावना उसे महान बनाती है। यह ऐसी प्रचंडता लिए हुए है कि जो मनुष्य को मजबूत और निस्वार्थ बना देती है। उसमें अहंकार, लोभ, लालच, स्वार्थ, क्रोध इत्यादि भावनाओं का नाश हो जाता है। जो उभर कर आता है वह महान कहलाता है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण भरे हैं। बुद्ध, गुरु नानक, अशोक, महात्मा गांधी, जिन्होंने सबके लिए कार्य किया, खुद के लिए नहीं किया, सबके लिए, सर्वशक्ति हेतु उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, कुटज पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। मन में यदि सोच लिया कि हाँ भाई दुख है, बहुत बड़ा दुख है, तो वो विकराल रूप धारण कर लेगा। अब देखते हैं, दुख और सुख सच में मन के विकल्प हैं। लेखक के अनुसार जिस व्यक्ति का मन उसके वश में है वह सुखी कहलाता है और कारण कोई उसे उसकी इच्छा के बिना कष्ट नहीं दे सकता। जिसका मन वश में है ना, कोई उससे कुछ भी कहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उसे टोंट करे, उस पर व्यंग कसे, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करे, लेकिन जब वो स्वीकारेगा ही नहीं, उसने ग्रहण ही नहीं किया, तो वो दुखी नहीं होगा। वह अपने मन अनुसार चलता है और जीवन जीता है। दुखी वह है जो दूसरों के कहने पर चलता है या जिसका मन स्वयं के वश में ना होकर अन्य के या किसी के वश में होता है। वह उसकी इच्छा अनुसार व्यवहार करता है, उसे खुश करने के लिए ही सारे कार्य करता है। वह दूसरे के समान बनना चाहता है, अतः दूसरे के हाथ की कठपुतली बन जाता है। अतः दुख और सुख तो मन के विकल्प ही हैं। जिसने मन को जीत लिया उस पर शासन करता है, नहीं तो उस पर मन शासन करने लगता है। तो मन का गुलाम हमें बनना है या हमें मन को अपने वश में करना है, ये ज्यादा आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। बेटा, सप्रसंग का मतलब समझते हो? प्रसंग सहित हमें व्याख्या करनी है और जब भी कभी प्रसंग सहित व्याख्या की जाती है तो हमें बताना होता है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं, इसके लेखक कौन है, उसी को तो कहते हैं प्रसंग। ठीक है, तो कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफी गहरी बैठी रहती हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर ना जाने किस अंतर गवर से अपना भोग्य खींच लाते हैं। अर्थात यहाँ पर लेखक ने कहा है कि कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं, बेहया का एक और पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बेशरम। ठीक है, तो कुछ लोग नहीं कि कुछ भी हो जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लोग कहते हैं कैसा है ये, कैसा है ये, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उनको समाज बेहया कहती है। लेकिन अब वो कठिन से कठिन समय को चीर कर या विकट परिस्थितियों को भी हरा कर अपने आप को संबल देते हुए खड़े रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज से ली गया है ये पंक्तियां, और इसमें कुटज की विशेषता बताते हुए दूसरी ओर वह ऐसे लोगों की ओर संकेत करते हैं जो स्वभाव से बेशर्म होते हैं, लेकिन ये बेशर्मी उसकी विकट परिस्थितियों से लड़ने का परिणाम होती है। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से कुटज तथा ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जो बेहया दिखाई देते हैं। लेखक कहते हैं कि कुटज ऐसे वातावरण में सिर उठाकर खड़ा है जहां लोग अपने आप को या अपने आप का अस्तित्व तक नहीं खोज पाते, वहां वो सिर उठाकर खड़ा है। जहां अच्छे अच्छे धराशायी हो जाते हैं, वह पहाड़ों की चट्टानों पर पनपने के साथ साथ उनमें विद्यमान जल स्रोतों से अपने लिए पानी की व्यवस्था कर लेता है। लोग फिर उसके इस प्रकार खड़े होने के स्वभाव को बेहया का उदाहरण ही क्यों ना मान लें। यह स्वभाव उनकी विकट परिस्थितियों से लड़ने का परिणाम है, अतः वह उनके स्वभाव में दिखता है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जीवन में विकट परिस्थितियों से गुजरते हैं और डट कर खड़े रहते हैं। कोई भी मुश्किल या परेशानी आने पर वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, किसी के सामने सिर नहीं झुकाते। उनके स्वभाव को लोग बेहया होने का प्रमाण देते हैं। उनका यही स्वभाव उनकी रक्षा करता है और उन्हें मजबूती से खड़े रहने में सहायता करता है। ऐसे लोग अपना रास्ता स्वयं खोजते हैं। अगला है, रूप व्यक्ति सत्य है और नाम समाज सत्य।
बात की गई है रूप की, तो रूप व्यक्ति सत्य है और नाम समाज सत्य। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहते हैं, मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित, समष्टि मानव की चित्त गंगा में स्नात। तो प्रस्तुत पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज से ली गई है। इन पंक्तियों में नाम की विशेषता बताया है। लेखक ने इन पंक्तियों में नाम की विशेषता बताते हुए कहा है कि रूप, मनुष्य अपने रूप से पहचाना जाता है, जैसा उसका रूप होता है वैसे उसकी पहचान होती है। ये व्यक्ति द्वारा दिया गया है कि अरे वो सुंदर है तो वो काला है, वो गोरा है, वो दुबला है, वो मोटा है, वो टिग्गा है तो वो नाटा है और वो लंबा है। ये सब मनुष्य द्वारा दिया गया है। ये सच है, इसे झुटला नहीं सकते हैं। वहीं पर नाम की बात की जाए तो नाम समाज द्वारा हमारी पहचान होती है, इससे ही हमें जाना जाता है, समाज द्वारा इसे स्वीकृति मिलती है। आधुनिक भाषा में इसे सोशल सेक्शन कहते हैं। इसका अर्थ है कि आपका नाम समाज द्वारा स्वीकार किया गया है। लेखक कहता है कि मेरा मन नाम का अर्थ ढूंढने के लिए परेशान हो रहा है, अर्थात इसे समाज द्वारा कब स्वीकार किया गया, इसे इतिहास के माध्यम से कैसे सही साबित किया गया होगा, यह लोगों के हृदय में जगह पा गया। इस तरह से वो अपने आप का मन की बात बताते हैं। रूप की तो बात ही क्या है, बलिहारी है इस मादक शोभा की। चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में यह हरा भरा भी है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है। कुटज के पेड़ की बात की गई है, वृक्ष की बात की गई है, जो चट्टानों में भयंकर गर्मी में भी एकदम खड़ा रहता है। उससे चट्टानों से भी वो जल खींच लेता है, अपने लिए पानी खींच लेता है। कैसे? तो प्रस्तुत पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध से ली गई है और इन पंक्तियों में कुटज की विशेषता बताई है। पंक्तियों में कुटज की शोभा की बात करते हैं और वे कहते हैं कि कुटज देखने में बहुत सुंदर है। इसकी शोभा इतनी प्यारी होती है कि उसकी बलाएं लेने का मन करता है। कहते हैं बलाइयां ले लूं, नजर उतार लूं। यदि वातावरण पर दृष्टि डालें तो चारों ओर भयंकर गर्मी पड़ रही है। चारों ओर ऐसा लग रहा है जैसे आग के गोले बरसा रहा हो सूरज। धरती तबे की तरह तप रही है और गर्मी में तो चट्टानें आग उगलती हैं। ये आप जानते हैं कि जहां कहीं पत्थर हो, शिलाएं हो, तो वो तो और भी भीषण होती है। ऐसा लगता है मानो यमराज सांस ले रहे हो। इतनी प्रचंड गर्मी होने के बाद भी झुलसाया नहीं है। इसमें हरियाली छाई हुई है, इसके साथ साथ ये फल भी रहा है, फूल भी रहे हैं, फल भी रहे हैं। उसमें यह ऐसे पत्थरों के बीच में अपनी जड़ों के लिए रास्ता बनाता है और उनमें विद्यमान जल, ऐसे जल स्रोतों की खोज लाता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता। लेखक ने पत्थरों की तुलना दुर्जन व्यक्तियों से की है, अतः वह कहता है कि कुटज अपने जीवन के लिए विकट परिस्थितियों से लड़ता भी है और सिर उठाकर खड़ा भी रहता है। हृदय ना पराजिता, कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित ना होता होगा। सच में ऐसा भी कोई मन है? कितना विशाल हृदय है ना, कि जो ना अधिक सुख में बहुत झूम उठे और ना दुख में रो पड़े। धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, एक स्थिरता के साथ रहते होंगे। कुटज को देखकर रोमांच आता है। कहां से मिलती है? अकुतो भया वृत्ति, मतलब ऐसी वृत्ति, ऐसी प्रवृत्ति जो आश्चर्यजनक हो। अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि, कभी भी हार ना मानने की क्षमता, कभी भी पराजित ना होने की जिद, ये कैसे आती है? तो ये द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध है। इसमें कुटज की विशेषताओं का वर्णन किया है। लेखक ने कहा है कि यह कैसा हृदय है जो कभी भी पराजित नहीं होता, सुख, दुख, प्रिय, अप्रिय भावों की स्थिति में समान भाव से रहता है, अर्थात उसका इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका हृदय यदि इस गुण से व्याप्त है तो वह बहुत ही विशाल है, वह दृढ़ होकर खड़ा रहता है। ऐसे उसे कुटज को देखकर लगता है, उसे देखते ही वह रोमांच से भर जाता है। वह विकट परिस्थितियों में भी सिर उठाकर खड़ा है। उसकी स्थिति देखकर पता चलता है कि वह प्रसन्न है। यह उसके हरे भरे रूप को देखकर ज्ञात हो जाता है। लेखक को उसके निडर, कभी न हारने वाले स्वभाव तथा अविचल स्वभाव से झलकता है। वह विशाल जीवन दृष्टि लिए है जो उसे कभी भी हारने नहीं देता।
मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। व्यक्ति यदि मन के गुलाम बन गया तो मन जैसा चाहेगा वैसा करेगा, यदि मन को अपने वश में कर लिया तो हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। ठीक है, आशा करती हूं आपने हजारी प्रसाद जी के निबंध कुटज से बहुत ही अच्छे से शिक्षा प्राप्त की है और हमेशा इसको अपने मन मस्तिष्क में बसा कर रखेंगे और जीवन में लागू भी करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह से बने रहना हमारे साथ। हर एक पाठ को, हर एक कविता को बहुत गहराई के साथ समझाती रहूंगी मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परीक्षाओं के लिए घबराना नहीं है, तैयारी अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट।